औपचारिक एवं अनौपचारिक संप्रेषण का विस्तृत वर्णन करने के पश्चात हम देखते हैं कि दोनों में क्या अंतर है। पहला अंतर का आधार है रूप। यह प्राय लिखित रूप में होता है। औपचारिक संप्रेषण हमेशा लिखित होता है और अनौपचारिक संप्रेषण प्राय मौखिक होता है। दूसरा, मार्ग। इस संदेश का मार्ग प्राय निश्चित होता है। औपचारिक संगठन में जो मैसेज पहुंचता है वो सिस्टमैटिक वे में जाता है। निचले स्तर से उच्च स्तर तक या उच्च स्तर से निचले स्तर तक कोई भी संदेश पहुंचाना है तो एक लिंक के माध्यम से जाता है, अधिकारियों के माध्यम से जाता है, पर इसमें कोई निश्चित मार्ग नहीं होता है। ग्रुप होता है, रिलेशन होते हैं, कहीं से भी कैसे भी मैसेज पहुंच जाता है, तो इसमें संदेश का कोई निश्चित मार्ग नहीं है, इसमें निश्चित मार्ग है। इसमें जब संप्रेषण पहुंचता है तो इसकी गति धीमी होती है, क्योंकि यह प्रोसेस के माध्यम से, अधिकारियों के माध्यम से, संपर्क श्रृंखला के माध्यम से पहुंचता है, पर इसमें गति तेज होती है क्योंकि इसमें कोई संपर्क श्रृंखला या सिद्धांत नहीं होता है। पूर्णता, यह संप्रेषण पूर्ण होता है, इसमें गलत अर्थ नहीं लगाया जाता, और यह संप्रेषण अपूर्ण होता है, इसमें गलत अर्थ लगाया जा सकता है, क्योंकि इसमें हर संदेश लिखित होता है और लिखित होने के कारण इसमें सत्यता रहती है, पर यह अफवाहों के थ्रू होता है, मौखिक होता है, अविश्वसनीय होता है, इसलिए यह कभी कभी गलत भी हो सकता है और अर्थ भी गलत लगाया जा सकता है। संप्रेषण भेजने वाले स्रोत की जानकारी रहती है औपचारिक संप्रेषण में कि संप्रेषण कहां से भेजा गया है, मैसेज कहां से आया है। इसके सोर्स का पता लगा सकते हैं, पर इसके स्रोत का पता नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि ये ग्रुप के आधार पर होता है। कहीं भी किसी भी संदेश में किसी भी फॉर्म में पहुंच जाता है, अविश्वसनीय हो जाता है। इसकी प्रामाणिकता रहती है, मतलब सत्यता रहती है, प्रमाण होता है, इसका कोई प्रमाण नहीं होता है। इसमें लचीलापन नहीं होता। औपचारिक संप्रेषण में फिक्स होता है, क्योंकि लिखित होता है, अधिकारियों की साइन होती है, इसलिए उसमें परिवर्तन नहीं हो सकता है। पर अनौपचारिक संगठन तो लचीला होता है, फ्लेक्सिबल होता है, संदेश का रूप ही बदल जाता है जितने लोगों के द्वारा ही पहुंचता है। तो औपचारिक संप्रेषण स्थिर होता है और ये अस्थिर होता है। इस प्रकार संप्रेषण के पश्चात अंत में हम देखते हैं कि एक प्रभावी संप्रेषण की क्या बाधाएं हैं। संप्रेषण मतलब आप अपना संदेश दूसरों तक पहुंचा रहे हैं सरलतापूर्वक, तो संप्रेषण को दूसरे तक पहुंचाने में क्या बाधाएं आती है। पहली बाधा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, संगठनात्मक संरचना। अगर आपकी संस्था का जो संगठन है वो बड़े स्तर का है, बड़े लेवल का है, ज्यादा कर्मचारी है, तो संदेश भेजने में भी कठिनाइयां भी ज्यादा आती है। अगर छोटा संगठन है तो संदेश आसानी से पहुंचाया जा सकता है, पर बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होने के कारण हर व्यक्ति तक संदेश पहुंचाने में कठिनाइयां आती है। दूसरी, भाषा संबंधी कठिनाइयां। अगर मान लीजिए आप जिस संस्था में काम कर रहे हैं और वहां वो भाषा नहीं बोली जाती है जो आपको आ रही है, या कोई दूसरी भाषा में काम होता है, इंग्लिश में या जिस भाषा में, और जब हमको वो भाषा नहीं आती है तो हम भाषा समझ नहीं पाते हैं और उसका संप्रेषण नहीं हो पाता है। दोषपूर्ण उद्देश्य। आप संदेश तो पहुंचा रहे हैं, लेकिन संदेश का उद्देश्य अगर गलत है तो वो मैसेज भी कई बार अव्यवस्थाएं उत्पन्न कर देता है और असंतोष उत्पन्न हो जाएगा, और आदर्श गलत उद्देश्य होने के कारण कई बार मैसेज पहुंच भी नहीं सकता है। स्थिति संबंध, यह निर्भर करता है स्टेटस पर, किसका मैसेज है, इसका भी बहुत बड़ा महत्वपूर्ण फर्क पड़ता है। उस लेवल के आधार पर, उस पोस्ट के आधार पर भी कई बार क्या होता है कि अगर एक हाई स्टेटस, एक उच्च लेवल वाला पद वाला व्यक्ति कोई मैसेज पहुंचाता है और एक सामान्य पद वाला व्यक्ति मैसेज पहुंचाते हैं, दोनों के मैसेज में अंतर होता है। सब अपने अपने व्यवहार और आदेश के अनुसार उसके
वो मैसेज का पालन करते हैं। हाई अथॉरिटी जब मैसेज देती है तो सबको पालन करना ही पड़ता है, लोग उस प्रकार से देखते हैं। तो एक स्टेटस का भी बहुत फर्क पड़ता है। कई बार ऐसा होता है कि एक नॉलेजेबल पर्सन व्यक्ति बात नहीं समझा पाता और एक नॉर्मल व्यक्ति आपको बात समझा देता है, उसकी बात समझ में आ जाती है। ये संप्रेषण का है, स्टेटस एक लेवल का फर्क पड़ जाता है। और समय अभाव से पहले समय के अभाव के कारण भी संप्रेषण होता है। निश्चित समय हमारे पास नहीं होता, उस समय के अंदर हम संदेश पहुंचा नहीं पाते हैं तो संप्रेषण नहीं हो पाता है। और लिसनिंग, अगर आपके सुनने में गलती हो गई, कोई ऐसी जगह पर आप मैसेज दे रहे हैं या बहुत भीड़ है, बहुत आवाज आ रही है, प्रॉपरली मैसेज ही नहीं पहुंच रहा है, अगर वो उसको या तो गलत समझ लें या सुनाई ना दें, बड़ी समस्या आती है। तो श्रवण यानी लिसनिंग में प्रॉब्लम भी बहुत बड़ी समस्या है। आप फोन के इंटरनेट के माध्यम से बात कर रहे हैं, नेटवर्क नहीं मिल रहा है, बातचीत नहीं हो पा रही है, वहां भी आपके पास समस्याएं आ रही, मैसेज नहीं पहुंच पा रहा है। भौगोलिक दूरी भी जरूरत से ज्यादा होती है तो हमारे संदेश पहुंच नहीं पाते हैं और समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। तो इन कारणों से एक प्रभावी संप्रेषण जो है नहीं हो पाता है। तो एक संप्रेषण को सफल बनाने के लिए क्या करना चाहिए? संप्रेषण में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने संबंधी सुझाव। पहला, संप्रेषण योजना। कोई भी मैसेज जब आप भेजना चाह रहे हो तो उसके पहले आपको प्लानिंग बनाना चाहिए कि मैसेज किसको पहुंचाना है, कब तक पहुंचाना है, कैसे पहुंचाना है, किस माध्यम से पहुंचाना है। तो एक प्लानिंग के थ्रू जब आप मैसेज पहुंचाएंगे तो यह हर व्यक्ति के पास आसानी से पहुंच जाएगा। दूसरा, भाषा। ऐसी भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए जो सभी को आती हो। भाषा में आने वाली कठिनाइयां अगर है तो उसे पढ़कर समझा करके दूर करना चाहिए। दूसरा, जहां तक हो सके प्रत्यक्ष संप्रेषण होना चाहिए, डायरेक्ट कम्युनिकेशन। इससे मैसेज जल्दी पहुंचता है। और पारस्परिक विश्वास। मैसेज जब पहुंचता है तो उस व्यक्ति की रेपुटेशन का भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। वही बात कोई विश्वसनीय व्यक्ति बोलता है तो उसका अलग असर होता है, वही कोई दूसरा व्यक्ति बोलता है उसका बहुत अलग फर्क पड़ता है। इसलिए आपसी विश्वास का बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। कोई रिलेशन है, एक स्टेटस है, उस वजह से भी, विश्वास की वजह से भी मैसेज अच्छी तरीके से पहुंच जाता है। और पदोन्नति, प्रमोशन पॉलिसी। ये प्रमोशन पॉलिसी मतलब पोस्टिंग वाली पॉलिसी कि पोस्ट के आधार पर आप मैसेज जब पहुंचाते हैं तो उसका भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। और यथा समय संप्रेषण मतलब एट द टाइम ऑफ कम्युनिकेशन, उचित समय पर उचित संदेश पहुंचना चाहिए तो वह संदेश प्रभावशाली होता है।